नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान मेहनत तो पूरी करता है, फिर भी उसे शांति क्यों नहीं मिलती? क्यों आज हर कोई भाग रहा है, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर भी खाली महसूस करता है? इसका उत्तर हमें हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया था, कर्म के सिद्धांत में। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दुख और भय का कारण कर्म नहीं, बल्कि कर्म से जुड़ी हमारी अपेक्षाएं हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कर्म क्या है, कर्म कैसे किया जाए और कैसे कर्म को बोझ नहीं बल्कि शक्ति बनाया जाए। अगर आप जीवन में सही दिशा, शांति और आत्मबल चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण का कर्म संदेश केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है, न कि भाग्य को कोसने के लिए। जो व्यक्ति यह सोचता है कि बिना प्रयास के सफलता मिल जाएगी, वह स्वयं को धोखा देता है। कृष्ण जी स्पष्ट कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें मनुष्य कर्म से मुक्त हो। सोचने से लेकर सांस लेने तक सब कुछ कर्म है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करें या नहीं, प्रश्न यह है कि हम अपने कर्म को किस भावना से करते हैं। अगर कर्म स्वार्थ, अहंकार और दिखावे से भरा है, तो वही कर्म बंधन बन जाता है। लेकिन जब वही कर्म सेवा, कर्तव्य और समर्पण से किया जाए, तो वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। श्री कृष्ण स्वयं राजा भी बने, वाले भी बने, सारथी भी बने और मार्गदर्शक भी बने। उन्होंने कभी कर्म को छोटा या बड़ा नहीं माना, बल्कि हर कर्म को ईश्वर की आज्ञा मानकर किया। यही कारण है कि उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। श्री कृष्ण कर्म को भाग्य से बड़ा मानते हैं। वे कहते हैं कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करना जानता है। आज इंसान असफल होने पर सबसे पहले भाग्य को दोष देता है, लेकिन अपने कर्मों की ओर देखने का साहस नहीं करता। कृष्ण जी सिखाते हैं कि कर्म से डरना जीवन से डरने के समान है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में घबरा गया था, तब कृष्ण ने उसे यही समझाया कि कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। जीवन में कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कठिन होते हैं, लेकिन वही निर्णय हमें मजबूत बनाते हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म की शुद्धता हमारे हाथ में जरूर है। अगर नियत साफ है और प्रयास सच्चा है, तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, आत्मा शांत रहती है। यही शांति जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जो व्यक्ति परिणाम के डर से कर्म छोड़ देता है, वह न तो सफलता पाता है और न ही सुकून। कृष्ण का कर्मयोग हमें सिखाता है कि कर्म करते समय मन को वर्तमान में रखना चाहिए। जब इंसान बार बार भविष्य की चिंता करता है, तब उसका आज कमजोर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान में किया गया कर्म ही भविष्य की नींव रखता है। अगर आज का कर्म ईमानदार है, तो कल अपने आप उज्ज्वल बनेगा। आज की दुनिया में लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन धैर्य खो चुके हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि धैर्य भी कर्म का ही एक रूप है। बीज तुरंत फल नहीं देता, लेकिन समय आने पर वह विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी तरह जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे समय लेकर फल जरूर देते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखकर कर्म करता है, वही अंत में विजयी होता है। कृष्ण का संदेश साफ है, कर्म करते रहो, चिंता छोड़ दो, परिणाम अपने आप रास्ता खोज लेगा।
श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्म का मूल्य उसके आकार से नहीं, उसकी भावना से तय होता है। छोटा सा अच्छा कर्म भी महान बन सकता है और बड़ा कर्म भी अगर गलत भावना से किया जाए तो व्यर्थ हो सकता है। आज लोग दिखावे के लिए कर्म करते हैं ताकि लोग तारीफ करें, नाम हो, पहचान बने। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कर्म आत्मा को खोखला कर देता है। सच्चा कर्म वह है जो बिना किसी उम्मीद के किया जाए। जब कोई भूखे को खाना खिलाता है और बदले में धन्यवाद भी नहीं चाहता, वही सच्चा कर्म है। जब कोई अपने परिवार की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाता है, वही पूजा है। कृष्ण यह सिखाते हैं कि मंदिर में घंटों बैठने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना। कर्म को अगर पूजा बना लिया जाए तो जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि कर्म और अहंकार का साथ बहुत खतरनाक होता है। जब इंसान यह सोचने लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। अहंकार कर्म को कलंकित कर देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम यह मान लेते हैं कि हम केवल माध्यम हैं, तब मन हल्का हो जाता है। उस स्थिति में न सफलता सिर चढ़कर बोलती है और न असफलता तोड़ पाती है। यही संभाव कर्मयोग की पहचान है। कृष्ण स्वयं इतने शक्तिशाली होते हुए भी कभी अहंकार में नहीं डूबे। उन्होंने हमेशा दूसरों को महत्व दिया, सलाह सुनी और सही समय पर सही निर्णय लिया। यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व आज भी आदर्श माना जाता है। जीवन में हर इंसान किसी न किसी युद्ध से गुजरता है। किसी का युद्ध गरीबी से है, किसी का बीमारी से, तो किसी का अपने डर से। कृष्ण का कर्म सिद्धांत हर युद्ध में मार्गदर्शन देता है। वे कहते हैं कि युद्ध से भागने से शांति नहीं मिलती, शांति कर्म से आती है। जब इंसान अपने डर का सामना करता है और कर्म करता है, तभी वह भीतर से मजबूत बनता है। अर्जुन का युद्ध बाहरी था, लेकिन उसका डर अंदर का था। कृष्ण ने पहले उसके मन को मजबूत किया, फिर कर्म का रास्ता दिखाया। यही सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। पहले मन को तैयार करो, फिर कर्म अपने आप सही दिशा में चलेगा। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति का कर्म अलग होता है। किसी की जिम्मेदारी परिवार है, किसी की समाज, किसी की देश। दूसरों की नकल में किया गया कर्म कभी सुख नहीं देता। कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म को पहचानो। जो किसान है, उसके लिए ईमानदारी से खेती करना ही सबसे बड़ा कर्म है। जो विद्यार्थी है, उसके लिए पूरी लगन से पढ़ाई करना ही पूजा है। जो मजदूर है, उसके लिए मेहनत ही साधना है। जब हर व्यक्ति अपना कर्म सही ढंग से करने लगे, तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। बदलाव भाषणों से नहीं, कर्म से आता है। कृष्ण का कर्म सिद्धांत हमें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं होती। असफलता भी कर्म का ही एक हिस्सा है। जो व्यक्ति असफल होकर रुक जाता है, वह हार जाता है। लेकिन जो असफलता से सीख लेकर फिर कर्म करता है, वही विजेता बनता है। कृष्ण कहते हैं कि गिरना गलत नहीं, लेकिन गिरकर न उठना गलत है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ बेकार लगता है, लेकिन वही समय हमें सबसे मजबूत बनाता है। अगर उस समय हम कर्म से पीछे नहीं हटते, तो आगे चलकर वही संघर्ष हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।
आज के समय में कृष्ण का कर्म संदेश और भी जरूरी हो गया है। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन मेहनत से डरते हैं। लोग सम्मान चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से भागते हैं। कृष्ण कहते हैं कि बिना कर्म के कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो मेहनत से मिलता है वही टिकता है। जो ईमानदारी से कमाया जाता है वही सुख देता है। जब हम अपने कर्म को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है, तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि कर्मयोग को सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। 10 अंत में श्री कृष्ण का यही संदेश है कि कर्म ही जीवन की असली पहचान है। शब्द भूल जाते हैं, वादे टूट जाते हैं, लेकिन कर्म हमेशा याद रहता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही जीवन बनेगा। अगर हम अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दें, तो डर, चिंता और अहंकार अपने आप दूर हो जाते हैं। जीवन सरल बन जाता है और मन शांत हो जाता है। इसलिए आज से ही संकल्प लें कि हम अपने कर्म से कभी समझौता नहीं करेंगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम सही कर्म के मार्ग पर चलेंगे। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही जीवन का सत्य है। अगर आपको श्री कृष्ण का कर्म संदेश दिल से जुड़ा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बातें नहीं, जीवन बदलने वाले विचार साझा करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई सीख और एक नई ऊर्जा के साथ। जय श्री कृष्ण।